ओडिसियस एक ऐसा राजा जो कि युद्ध के लिए जाना जाता था, जिसको अपने घर जाने के लिए 10 साल का बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है और उसके रास्ते के अंदर खुद भगवान भी आते हैं उसे रोकने के लिए। आज से कई साल पहले इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जो कि ट्रॉय और स्पार्टा के बीच हुआ था। इसे दी ट्रोजन वॉर भी कहा जाता था। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुराया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए ये ट्रॉय में आते हैं और यही से कहानी में होती है जंग चालू। और ये सारी चीजें आपने दी ट्रॉय मूवी के अंदर भी देखी होगी। और ओडिसियस इस युद्ध के अंदर स्पार्टा की ओर से लड़ रहा था, लेकिन जब आखिरकार 10 साल तक ये युद्ध चलता है लगभग, और यहाँ पे भी कुछ हासिल नहीं होता, ट्रॉय अभी भी हार नहीं मान रहा था, तो स्पार्टा अपनी ओर से एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा उनको तोहफे में देते हैं और ये होता है उनकी हार का प्रतीक। और ट्रॉय वाले इस घोड़े को लेकर जाते हैं अपने किले में और इसको सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री के तौर पर। लेकिन जब रात होती है, उस लकड़ी के घोड़े में से निकलते हैं सारे सैनिक एंड अपना दी ओडिसियस, और फिर एक बड़ी जंग होती है। और कुछ इस तरीके से ट्रॉय का किला, जो कि आज तक किसी ने नहीं जीता था, वो किला भी स्पार्टा वाले जीतते हैं। और ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद अपनी ओडिसियस को ऐसा लगा था कि वो अपने घर इथाका वापस चला जाएगा, अपनी वाइफ पेनेलोपी एंड अपना बेटा यानी कि अपना टेलेमेकस इससे मिलेगा। लेकिन उसको क्या पता था कि ये और एक 10 साल की जंग उसके लिए ये तैयार है। अपने युद्ध के बाद अपने 12 जहाज लेकर ओडिसियस घर निकलने की राह पर चलता है और रास्ते में वो सिकोनिया के द्वीप पर रुकता है, जहाँ पर एक लड़ाई भी होती है, जहाँ पर अपना ओडिसियस अपोलो भगवान के पुजारी और उसके परिवार को मारता नहीं है, और इसीलिए वो पुजारी उसको मारोन की वाइफ देता है। और मारोन की वाइन एक ऐसी वाइन होती है जिसको पीने के बाद खुद देवता भी होश खो देते थे। और बाद में जाकर अपने दी ओडिसियस इस द्वीप के बाद जाकर एक और द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां पर उस द्वीप के अंदर एक बड़ी गुफा होती है और वहां पर सारे खाने खजाने की चीजें रखी होती हैं। सैनिक वहां पर उन सारी चीजों को लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर आता है उस गुफा का मालिक, जो कि था पॉलीफेमस यानी साइक्लॉप्स। साइक्लॉप एक ऐसा बड़ा मॉन्स्टर था, दानव था, जो कि एक आंख वाला राक्षस था, जो कि इंसानों को खाता था, और वो था समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा। और यहाँ पर अपना जो ओडिसियस है, जब उसके एक एक सैनिक को अपना साइक्लॉप्स खा रहा था, तब अपना ओडिसियस उस पॉलीफेमस को अपने जो मारोन ने उसको जो मारोन्स वाइन गिफ्ट करी थी, वो जो है अपना ओडिसियस अपने साइक्लॉप्स को पिलाता है, जिसके बाद जो है अपना जो साइक्लॉप्स है वो सो जाता है। और यहाँ पर अपना ओडिसियस उसकी एक आँख के अंदर गर्म भाला मारता है, और इसके बाद ये सारे लोग जो है वहाँ से भाग जाते हैं। ओडिसियस को जब अपने साइक्लॉप्स ने उसका नाम पूछा था, तो अपना ओडिसियस बताता है कि मेरा नाम है नोबडी। लेकिन जब ओडिसियस उस गुफा से अपने सैनिकों के साथ मिलकर भागता है, तब ओडिसियस चिल्लाकर बताता है कि मेरा नाम है दी ओडिसियस। एंड कुछ इस तरीके से ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। ओडिसियस अपने जहाज़ों और अपने सैनिकों के साथ उस द्वीप से तो निकल जाता है, लेकिन अपना जो साइक्लॉप्स है वो अपने पिताजी यानी अपने समुद्र के देवता पोसाइडन से जो है गुहार लगाता है, एंड वो कहता है कि दी ओडिसियस जो कि इथाका का राजा है वो अपने घर ना जाए, और वो अगर जाए तो बहुत बुरी हालत में सारी चीज़ें हार कर जाए। और फिर इसके बाद समुद्र के देवता पोसाइडन का गुस्सा दी ओडिसियस के ऊपर जाता है। फिर साइक्लॉप्स की ये चेतावनी देने के बाद अपने पोसाइडन भी ओडिसियस के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर ओडिसियस एक लेस्टगोनियन द्वीप के ऊपर जाकर पहुंचता है, जहां पर जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर फेंककर ओडिसियस के शिप के ऊपर फेंकते हैं, जहां पर ओडिसियस के 11 जहाज पत्थर फेंककर ये लेस्टगोनियंस तबाह कर देते हैं, और एक जहाज बचता है जिसके ऊपर अपना दी ओडिसियस होता है। और आगे जाकर यहाँ पर अपने जो ओडिसियस हैं वो अपने सारे के सारे सैनिकों के साथ जाता है सर्सी की टापू के ऊपर, जहाँ सर्सी एक जादूगरनी थी, वो अकेली रहती थी, और वहाँ पर वो जो है अपने सारे सैनिकों को
खाना खिलाती है, जो कि एक जादुई खाना था जिसके कारण सारे सैनिक जो है सुअर बन जाते हैं। लेकिन जब ओडिसियस वहां पर आता है और उसको मारने की धमकी देता है, तब सरसी सारे सैनिकों को फिर एक बार जो है इंसान बना देती है। और कुछ इस तरीके से वहां पर भी वो लगभग 1 साल तक रुके और अपने सफर में आगे बढ़े और आगे जाकर वो अंडरवर्ल्ड से गुजरते हैं, जहां पर अपने दी ओडिसियस को अपनी माँ की आत्मा से वो मिलता है, जो कि एक पूरा इमोशनल मोमेंट था। बाकी जहाज का सफ़र उसको आगे चलता है और इसके बाद जो जहाज का सफ़र है वो उसको लेकर आगे बढ़ता है सायरन के द्वीप के ऊपर या फिर सायरन के इलाकों से। सायरन्स यानी बेसिकली होती है जलपरियां, जो कि अपने मधुर संगीत के चलते कोई भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। ओडिसियस ने इसलिए एक योजना बनाई, उसने अपने आप को पूरे शिप के ऊपर एक लकड़ी के ऊपर खंबे से उसने आपको बांध लिया, ताकि कोई भी उसको जो है आवाज़ सुने ना। और उसके जो सारे सैनिक थे उनके कानों में मोम भर दिया, ताकि ओडिसियस की उनको चिल्लाई सुनाई ना दे। और जब ये वहाँ से गुजर जाते हैं तब सायरन्स अपना गाना सुनती है। ओडिसियस चिल्लाता है पर उसे कोई भी बचाता नहीं। और ओडिसियस ने ये इसीलिए योजना बनाई थी ताकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि कोई एक ऐसा इंसान था जो कि सायरन की गाना सुन के भी जिंदा लौट के आ गया, और उसका नाम था दी ओडिसियस। ओडिसियस कुछ इसी तरीके से सायरन के इलाके से भी सही सलामत आगे बढ़ता है और बाद में वो आगे चलकर पहुंचता है सिला और कैलिबरिस के एक बहुत बड़े इस पड़ाव के ऊपर, जहाँ सिला यानी कि एक 6 सिर वाला राक्षस था जो कि 6 इंसानों को खाता था। और कैलिबरिस मतलब एक ऐसा समुद्र का भवंडर तूफान था जो कि पूरे जहाज को निगलता था। तो इसलिए सिला के रास्ते की ओर से अपने ओडिसियस ने जाना चुना और अपने 6 सैनिकों को उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। फिर ओडिसियस जाता है अगले द्वीप के ऊपर, जहाँ पर उसके जो सैनिक थे उन्होंने सूरज भगवान की गायों को मारकर खाया था। ओडिसियस ने ऐसा करने से मना करा था, लेकिन जब ये चीज़ अपने सूरज देवता को भगवान को पता चलती है, तब जो ओडिसियस का एक आखिरी जहाज बचा था उसके ऊपर अपने देवता बिजली गिराकर उस जहाज को नष्ट करते हैं और सारे सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ ओडिसियस बचता है, जो कि सिर्फ एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पूरे समुद्र में भटक रहा था। और भटकते भटकते वो पहुंचता है कैलिप्सो की आइलैंड के ऊपर, जहाँ कैलिप्सो वहाँ पर रहती थी। कैलिप्सो ने उसे बंदी बनाया बहुत सालों तक और इन दोनों के बीच प्यार भी होता है। कैलिप्सो उसको साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अपना ओडिसियस इथाका घर वापस जाना चाहता था। और ये बहुत बड़ा लंबा सालों का सफ़र चलता रहा और बहुत लंबे साल तक ओडिसियस अपने कैलिप्सो के आइलैंड पर रहा। लेकिन आखिरकार फाइनली कैलिप्सो भी उसे छोड़ती है, उसे नया जहाज देती है और फाइनली ओडिसियस जाता है अपने घर की ओर। और आखिर में रास्ते में उसे जो है अथीना देवी मिलती है, जो कि उसको भिखारी का रूप देती है और अपने घर वापस पहुंचा देती है। फाइनली इथाका अपना ओडिसियस पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत बड़ी जो है चीज़ अभी होना बाकी थी। जब ओडिसियस अपने घर से इतने 10 साल तक दूर था, तब बहुत सारे लोगों ने ओडिसियस के इथाका शहर के ऊपर कब्जा कर लिया था। एंड इन्हें बेसिकली सूटर्स कहा जाता था। और ये लोग इसीलिए वहाँ पर थे क्योंकि वो अपना राजपाट और ये जो सारा का सारा इथाका शहर है वो चाहते थे अपनाना, और इसीलिए इन्होंने पेनिलोफी यानी जो ओडिसियस की वाइफ थी उससे भी ये शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर पेनिलोफी ने एक शर्त रखी, जो भी ओडिसियस का धनुष लेगा उसको धागा बांधेगा और तीर चलाएगा, उसके साथ पेनिलोफी शादी करेगी। ये चीज़ किसी से होती नहीं है, लेकिन जब ओडिसियस वहाँ पर भिखारी के रूप में आता है और धनुष चलाता है, तब ओडिसियस आता है अपने पूरे फुल फॉर्म के अंदर। और वो आते ही सार सबसे पहले अपने रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर एंटोनियस को मारता है उस पहले तीर से। फिर जाकर 108 लोगों को ओडिसियस और उसका बेटा टेलेमेकस इन सभी लोगों को मारते हैं। और कुछ इस तरीके से भी ओडिसियस का लंबा 10 साल का सफर आखिरकार खत्म होता है। और इसी बीच में इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग भी ओडिसियस के बारे में ये कह रहे थे कि ओडिसियस मर चुका है और ओडिसियस वापस नहीं आने वाला। और उसका बेटा टेलेमेकस भी उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसको भी अपने पिताजी के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं चलती। और कुछ इस तरीके से अपने दी इथाका वापस आता है दी ओडिसियस। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
और कुछ ही दिनों में द क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी मूवी भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर रिलीज होने वाली है, जो कि दुनिया की पहली फिल्म होगी जो कि एंटायरली IMAX कैमरास के ऊपर शूट हुई है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।